मैं तुम्हारी एक और पोल खोलने जा रहा हूं, आपको एक और काले अंग्रेजों के बारे में बताना चाहूंगा जो आपको मालूम है, या तो मालूम होने के बाद भी आप अनजान बनते हो, या तो सचमुच आपको मालूम नहीं है। मैं तो ये 100% कह सकता हूं कि कम से कम 80% लोगों को ये बारे में मालूम ही नहीं है। आपको मालूम है हम कितने प्रकार के टैक्स देते हैं? नहीं मालूम है? मैं आपको बताता हूं, 63 प्रकार के आप टैक्स भारत सरकार को देते हो। 63, 63 में से सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने टैक्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कितने टैक्स हैं? इससे पहले जो कम से कम जो गोरे अंग्रेज थे, जो हमें लूट रहे थे, ये बता के लूट रहे थे कि हम गोरे अंग्रेज हैं और हम तुम्हें लूटने आए हैं, तुम्हें तबाह करने आए हैं, वो लोग 23 प्रकार के टैक्स लेते थे। उनके जाने के बाद उन्होंने अपनी नस्लों को दिया, काले अंग्रेजों को सत्ता दिया, जो दिखते हमारी तरह है, आपकी तरह है, बोलते भी हमारी तरह आपकी तरह है, वस्तु भी हमारी तरह आपकी तरह पहनते हैं, लेकिन विचार पूरी की पूरी काले अंग्रेजों की ही है। ऐसा लगता है कि इनके अंदर अंग्रेज ही की जो आत्मा होती है ना, वो पूरी की पूरी आत्मा उतर गई है। वो पूरे फुल मतलब 100% काले अंग्रेज हो चुके हैं। क्यों काला अंग्रेज है? क्योंकि रंग जंग ढंग हमारे जैसे है। अब उनको गोरा अंग्रेज बोल के तो मैं उनकी बेइज्जती या उनकी तारीफ नहीं कर सकता ना, क्योंकि हमारे जैसे ही दिखते हैं। उन्होंने 63 प्रकार के टैक्स लगाए हैं भाई साहब। एक बात बताओ, सेल टैक्स है, रोड टैक्स है, इनकम टैक्स है, इन टैक्स है, आउट टैक्स है, यहां तक कि टोल टैक्स भी। भाई जब हम कोई रोड टैक्स दे रहे हैं तो हम टोल टैक्स क्यों दे? और टोल टैक्स हर 50 किलोमीटर पे आपको पड़ेगा, हर 100 किलोमीटर पे पड़ेगा। मतलब हमारे दिए हुए पैसे से आपने रोड बनाया, हमारे ही टैक्स से, और उस पे भी एक छोटा सा पुल बनाया, वो भी हमारे पैसे से, आपके पैसे से। और उसके बाद क्या हुआ कि आपको उस पुल को पार करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम टोल टैक्स कहते हैं। यानी हर साल जितने गोरे अंग्रेज पैसे लूट कर इंग्लैंड लेकर गए, उससे कहीं ज्यादा आज भी लूट रहे हैं काले अंग्रेज। इनके पैसे कहां जा रहे हैं मालूम नहीं। हाँ, जब चुनाव, हर देखना 6 महीने में चुनाव होता है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो इतने बड़े बड़े पैसे खर्च करते हैं, उनके बाप के घर का थोड़ी ना होता है। ये वही काले अंग्रेज हैं जो पैसे इंग्लैंड जाते थे, इनके घर में आते हैं, और जब ये चुनाव होता है तो ये लोग खर्च करते हैं। हमें लगता है अरे इस पार्टी ने तो इतना पैसा दिया, इस पार्टी ने इतना पैसा दिया, अरे ठीक है इस पार्टी में ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है। किसी पार्टी के बाप के घर से पैसे आता है? नहीं। ये हमारा अधिकार है पूछना। लोग कहते हैं यार आप ऐसे बोलते हो, आपके नाम से केस कितने हो जाएंगे? होते हैं केस। मैं किसी केस से थोड़ी ना डरता हूं यार। भगत सिंह डरे होते तो आज शहीद भगत सिंह कहलाते क्या? सुभाष चंद्र बोस अगर डरे होते तो कहां उनका नाम होता है? यार डरना किस बात का? केस होगा, होने दो, केस होता ही रहना चाहिए। आपको मालूम है कि जब हम आजाद हुए थे तो हमारे देश में सिर्फ 4 करोड़ लोग गरीब थे, सिर्फ 4। आज 90 करोड़ लोग हैं। क्या आपका रोंगटे नहीं खड़ा होता? मैंने तो जब पढ़ रहा था इतिहास, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मेरी बहुत सारी टीम है जो हम लोग पिछले 8-10 सालों से यही काम करते हैं। अलग अलग गाँव में जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और साल में 1 बार 2 बार तो जाते ही रहते हैं। कभी उड़ीसा गए तो कभी झारखंड गए तो कभी यूपी गए, कभी साउथ इंडिया में गए, कभी कर्नाटक गए, कभी केरल गए। ऐसे ऐसे करके हम लोग पिछले 10 सालों से घूमते हैं और रिसर्च करते हैं कि भाई जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो सिर्फ 4 करोड़ लोग गरीब थे, और आज़ादी के 70 साल बाद 90 करोड़ लोग गरीब है। मालूम है आपको? आपको एक बात, एक जानकारी जान के शायद रोंगटे खड़े हो जाए, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि इस देश में एक सबसे गरीब आदमी जानते हो कितना कमाता है? 27 रुपया एक दिन का भी वो कमा नहीं पाता है। 27 रुपये में तो एक टाइम का खाना नहीं खा पाएगा, अपने परिवार को क्या खिलाता होगा? मेरी जो बातें हैं, ये मेरी बातों पे आप ध्यान मत देना। सर्वे करना या किसी पढ़े लिखे से आदमी से पूछना जो वाकई में सर्वे किया होगा। 27 रुपये मेरे भाई, 27 रुपये में आप अपने परिवार का क्या घर चला सकते हो? कितने कितने लोग हैं जो एक टाइम के बगैर खाए सो जाते हैं। लेकिन वो क्या आपसे बताने आएगा अपने पड़ोसी से कि यार आज हमने खाना नहीं खाया है, आज हम ऐसे ही सोए हैं, आज हम भूख से मरे हैं? वो कुछ नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्यों? और हम क्या सोचते हैं कि भगवान ने हमें गरीबी दी हुई है। भाई कहाँ, किस एंगल से हम भगवान ने हमें गरीब बनाया है? 2 आंखें दी है, 2 हाथ दिया है, सब चीज दिया है। धारणाएं चेंज नहीं हो रही हैं, लोग चेंज हो जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये पार्टी आएगी शायद कुछ अच्छा करेगी, ये पार्टी आएगी गरीबी हटाएगी। कहाँ से भाई गरीबी हटाएगी? पहले वो पार्टी आने के बाद अपना खजाना भरने से उसको मन हटे, तब तो पार्टियों से हटे।